ऐसे नहीं कि 10th बोर्ड है तो क्या है, एकदम मतलब 9th से तो मुझे 10th ईजी लगी है। 10th 9 से ही तो ऐसा नहीं, जब 99% आपको पता लगा तो आपको लगा था कि मतलब कि हमारे इतने नंबर आ जाएंगे, हम स्कूल में नहीं बल्कि राजस्थान में चौथी रैंक आ जाएगी। नहीं सर वो पल है ना, वो बहुत दुखदायी था मेरे लिए। 2 घंटे से मेरे को आवाज भी नहीं निकली बाहर। कि आज रिजल्ट डिक्लेयर होगा हमारा, तो उस समय क्या घबराहट हो रही थी जब रिजल्ट, किसने आपका रिजल्ट चेक किया सबसे पहले? अब घर आएगा असली स्वाद। ओखली मुसल मशीन से बने शुद्ध और खर्रे मसाले, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर, बिल्कुल शुद्ध और बिल्कुल ताज़ा। अब आपके कस्बे मंडरेला में श्री मसाला उद्योग जो आपके लिए लेकर आया है शुद्ध हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर, ओखली मुसल मशीन से तैयार आपकी आंखों के सामने। नया बस स्टैंड, नेहरा हॉस्पिटल के पास, राजगढ़ रोड, मंडरेला। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक रावत। आप देख रहे हैं खबर वाला लड़का मीडिया ग्रुप और आपनो प्यारो राजस्थान फेसबुक पेज। फिलहाल मैं सागर के ढाणे में मौजूद हूँ, जो कि झुंझुनू जिले का जो मंडरेला कस्बा है, वहाँ के मंडरेला के पास जो केटीए पावर प्लांट है वहाँ पर है। यहाँ पर क्या है कि एक बहन जिन्होंने राजस्थान में, जैसे कि आपको पता होगा कि आरबीएससी की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में अपना 10th का रिजल्ट है वो जारी किया था, और एक बहन ने 10th में 99% लाकर राजस्थान में 4th रैंक हासिल की है। उनसे हम बातचीत करेंगे, उनके परिवार वालों से बातचीत करेंगे, क्या उनकी मेहनत रही, परिवार ने किस प्रकार से कितना सहयोग किया, सारी जानकारी हम देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना। तो साथियों, जिस बहन के 99% आए हैं, यानी कि 10th एग्जाम में, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय करा दीजिए। मेरा नाम स्नेहा सैनी है और मैंने 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम दिए हैं जिसके अंदर मेरे 99% आई हैं, और मैं आरपीएस मंडरेला, जो मंडरेला के अंदर स्कूल है उसके अंदर पढ़ती हूँ। और जो सब्जेक्ट वाइज स्कोर है उसमें जो 2 सब्जेक्ट है उसमें 98 आए हैं, 2 में 99 आए हैं और 2 में 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। जो 2 में आपको 100 to 100 आए हैं और 2 में 99, वो कौन कौन से सब्जेक्ट है? जिसमें 100 आउट ऑफ 100 आए हैं वो एक तो सोशल साइंस है और एक हिंदी है जो हमें मीना मैम, और जो सोशल साइंस है वो विकास जी सर ने पढ़ाई है। और जो 99 आए हैं वो एक मैथ है, जिसके अंदर मैथ के अंदर हमें मैथ वाले टीचर जो परवीन जी सर है उन्होंने पढ़ाई है। और जो एक संस्कृत में 99 आए हैं जो हमें संस्कृत वाले टीचर ने पढ़ाई थी। जब रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ कि आज रिजल्ट डिक्लेयर होगा हमारा, तो उस समय क्या घबराहट हो रही थी जब रिजल्ट, किसने आपका रिजल्ट चेक किया सबसे पहले? सबसे पहले हमारे टीचर्स ने किया था। हमसे तो साइट ही नहीं खुल रही थी। मुझे तो लग रहा था कि मतलब ऐसे नर्वसनेस हो रही थी, ऐसे लग रहा था घबराहट हो रही थी। काट भी सकते हैं नंबर और दे भी सकते हैं। वैसे उम्मीद थी 97 98 तक आने की, और उससे तो ज़्यादा ही है, 99% आए हैं। और मैं सोच रही थी कि मेरे से निकालने से पहले तो टीचर्स ने निकाल दिए थे, और मेरे पापा ने फिर फ़ोन करके, वो खेत पे थे, उन्होंने फ़ोन करके बताया था कि तुम्हारे 99% आई है। जब 99% आपको पता लगा तो आपको लगा था कि मतलब कि हमारे इतने नंबर आ जाएंगे, हम स्कूल में नहीं बल्कि राजस्थान में चौथी रैंक आ जाएगी? नहीं, राजस्थान का तो नहीं सोचा था। स्कूल में तो फिर भी लग तो रहा था कि आ सकते हैं, लेकिन राजस्थान तक का नहीं सोचा था। कितनी खुशी हुई होगी इस टाइम पे जब आपका रिजल्ट हुआ? मुझे घर तो वालों ने क्या कहा और पेरेंट्स ने क्या कहा, और आपके जो रिश्तेदार है उनके फोन आने लगे होंगे, उन्होंने क्या हाँ, कहा? सभी के फोन आए थे। सभी ने अपने घर पे मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दी थी, और सभी लोग मिठाई लेने के लिए भी फोन करने लगे थे। सभी को बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। तो अब हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आपका जो रूटीन रहा होगा पढ़ाई करने का, सुबह उठने का, फिर घर का काम भी, आपकी मम्मी की भी हेल्प करते होंगे आप घर के काम में, जैसे कि आप एक किसान परिवार से आते हो, तो क्या क्या समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा, किन किन समस्याओं का? वैसे खेती का काम हम करवाते हैं। हमारी बोर्ड एग्जाम थी इसलिए घर वाले काम तो नहीं करवाते थे, ऐसे बोलते थे पढ़ाई करो पढ़ाई करो। हमने कहा ठीक है। और हमारा रूटीन है उसके अंदर, मेरा जो पढ़ाई करने का समय था वो सुबह था। रात को, वैसे रात को पढ़ने वाले में नहीं, सुबह पढ़ने वाले। मैंने भी पढ़ा, 12th पास की है, लेकिन जब रात को पढ़ते हो इतना याद नहीं रहता जितना सुबह का याद रहता है। सुबह का रहता है। तो जब आपका रिजल्ट है आपको खुशी हुई, लेकिन आपका जो रूटीन रहा कि जैसे कि अब जो बच्चे 10th में हुए होंगे या फिर जो 12th में बोर्ड एग्जाम देंगे अगले साल, उनके बारे में आप क्या कहूँगा कि वो किस प्रकार से पढ़ाई करें, क्या क्या तैयारियां करें, क्या अपना रूटीन बनाए ताकि वो भी आपके जैसे नंबर ले आ पाए? मतलब मैं ऐसे ही कहना चाहती हूँ कि ज्यादा ओवर थिंकिंग या फिर ओवरलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम नॉर्मल 9th क्लास को लेते हैं, 7th क्लास को लेते हैं, उसी प्रकार अपन 10th को भी ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि 10th बोर्ड है तो क्या है, एकदम मतलब 9th से तो मुझे 10th ईजी लगी है। 10th 9 से ही? तो ऐसा नहीं लगा कि बोर्ड है तो बोर्ड पे थोड़ा प्रेशर ज्यादा रहता है, टीचर भी ज्यादा प्रेशर करते हैं कि 12th और 10th का तो बोर्ड है तो उसमें घर वाले भी ज्यादा हम पे प्रेशर डालते हैं कि पढ़ाई कर ले, ये मत कर, वो कर, तो ऐसा कुछ नहीं लगा आपको? नहीं, प्रेशर जैसा तो कुछ नहीं था। सभी ने कहा था कि मतलब अच्छे से पढ़ाई कर लो।
वैसे बोर्ड एग्जाम, पहला बोर्ड एग्जाम दिया था ना, तब तो थोड़ी नर्वसनेस थी, बाद में उसके बाद में और एग्जाम में कोई नर्वसनेस नहीं थी। तो बाकी जो स्टूडेंट उनके लिए क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार से तैयारी करें, और जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे, उनको भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जैसे कि आपके मम्मी पापा को प्राप्त हुआ कि आप उनकी लड़की ने राजस्थान में स्कूल तो टॉपर किया, मंडरेला भी टॉप किया है, झुंझुनू में भी आपका स्थान, और राजस्थान में यानी कि इतने लाख बच्चों के अंदर चौथे नंबर पे आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। मैं ऐसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको जितने नंबर चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप गोल बना लो। अगर 5 घंटे भी डेली पढ़ो ना, तो मतलब एकदम कॉन्सेंट्रेट से पढ़ना चाहिए, और आप मतलब जितने भी घंटे पढ़ना चाहते हो ना, उसके अंदर अपने ऑल सब्जेक्ट को चाहे 10 मिनट भी दो, इनफ है, लेकिन पढ़ना एकदम अपना रूटीन बना के ऐसे है। क्या होता है कि आजकल जैसे बच्चे पढ़ने के लिए किताब खोलते हैं तो फोन साथ पास में रखते हैं, बीच बीच में उसको चेक करते रहते हैं, तो जो सोशल मीडिया से आपने दूरी बना रखी थी, फोन यूज नहीं करते थे? फोन में वैसे पढ़ने के लिए जो समझ में नहीं आता, या तो अगले दिन टीचर से या फिर फोन में देख के समझती थी। वैसे डिस्ट्रैक्शन तो बहुत होता था, लेकिन देखती नहीं थी। मतलब आपने सोशल मीडिया का यूज नहीं किया, बल्कि जो आपको कंटेंट चाहिए था पढ़ाई से रिलेटेड वो आपने सोशल मीडिया से अचीव किया। वो तो फिर भी देखा था। अब आगे आप 11th में कौन सा सब्जेक्ट लेंगे और आगे आपकी तैयारी किस प्रकार से क्या रहेगी? 11th में मैं साइंस लेना चाहती हूँ, उसके अंदर मैथ लेना चाहती हूँ। तो हमने इनसे बात की, आपको खुशी तो बहुत हुई होगी, बहुत ज्यादा। अभी भी हो रही होगी कि मतलब राजस्थान के अंदर चौथे नंबर पे आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जो जिला है सैनिकों में सबसे आगे, और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा जो झुंझुनू जिला वो सबसे आगे। हम उनके मम्मी पापा, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या उनकी पढ़ाई रही, क्या उनका सहयोग रहा, और स्कूल का भी उनके प्रति कैसा व्यवहार रहा, कि हमारी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, अब उस बहन के पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय करा दीजिए। मेरा नाम देवकी नंदन है। मैं सागर की ढाणी में एक किसान का बेटा हूँ। मेरी बच्ची रुक्मणी देवी स्कूल मंडला में पढ़ती है। जब 99% आए तो कितनी खुशी हुई जब आपको फोन आया, फिर आपने रिजल्ट देखा, वो पल था वो किस प्रकार का क्या था वो बता दीजिए। सर वो पल है ना, वो बहुत दुखदायी था मेरे लिए। 2 घंटे से मेरे को आवाज भी नहीं निकली बाहर। रिजल्ट आने से पहले? रिजल्ट आने से पहले तो ये थी, लेकिन रिजल्ट आया उसके बाद तो मैं अपने आप में एक ये इतनी खुशी महसूस किया है कि मेरे को आवाज भी बाहर नहीं निकली। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी मिली आपको? जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी थी, स्कूल के टीचरों गई थी, वो मेरे से ज्यादा थी। उन्होंने फोन किया तो उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। ऐसा माहौल बना था 2-3 घंटे तक। फिर जब रिश्तेदारों के फोन, आपको विश्वास नहीं हुआ क्या? ऐसा मतलब लगा कि नहीं, विश्वास था, लेकिन मेरी बच्ची का हम लोग तो 98 97 पर कर रहे थे, लेकिन मेरी बेटी ने टॉप किया ना, उनकी और ज्यादा खुशी हुई। आपको इन्हें बस एक नंबर छूट गया, वरना 100 में से 100 ही आ जाए। हाँ, ये 2-4 नंबरों की रह गई, लेकिन टॉप आ जाती राजस्थान के अंदर। अब उनकी पढ़ाई थी वो किस प्रकार से रहती थी, जैसे कितने बजे उठना, पढ़ाई करना, थोड़ा घर के काम में भी सहयोग करना? पढ़ाई के मामले में तो ये बच्ची सब बच्चों से अलग ही है। ये सुबह 4 बजे उठती है, स्कूल के टाइम तक पढ़ती है, स्कूल जाने के बाद, स्कूल से वापस आने के बाद फिर पढ़ाई करती है। रात को 10-11 बजे या 12 बजे सो जाती है, उसके बाद फिर सुबह 4 बजे उठती है। पूरे दिन पढ़ाई का काम है इनका, और कोई काम नहीं। जिस निजी संस्था में इन्होंने पढ़ाई की अभी, उस स्कूल का आपके प्रति व्यवहार है वो किस प्रकार का? कौन सी क्लास से आप वहाँ पर उस स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं अभी? यहाँ 9-10 साल से पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे इस स्कूल में। मतलब मान के चले तो 12 कक्षा 2 से लेके 10 हाँ, 2 से लेके 10 तक। माहौल बहुत अच्छा है इस स्कूल का। जो विश्वास उन टीचरों ने हमें दिलवाया था, उससे ज्यादा बेहतर परिणाम दिए हमें। टीचरों का भी माहौल अच्छा है, स्कूल का भी माहौल अच्छा है। ना कोई फीस के दबाव किया है, बच्चों को कभी कोई परेशान नहीं किया है। बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की है बच्चों की। और जो बच्चे अभी क्लास में होंगे, जो बोर्ड के एग्जाम देंगे, उनके पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहोगे? किस प्रकार से बच्चे को, मतलब ज़्यादा ऐसा भी नहीं लगे कि घर वालों ने हम पे ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि ये पढ़ाई कर तू, उसको ऐसा लगे कि मतलब नॉर्मल तरीके से कि घर वालों ने बोला पढ़ना तो मतलब पढ़ना ही है। किस प्रकार से क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर ना डाले, बच्चों को उनके हिसाब से पढ़ाई करने दे। उनके स्कूल के स्टाफ के हिसाब से वो पढ़ाई करे, वो ज़्यादा बेहतर होगी। न कि बच्चों को डांटे, घर पे मारा छड़ी करे, उससे बेहतर है टीचरों पे ज़्यादा ध्यान रखें। तो आपने ये सोचा था मतलब कि टॉप तो चलो आएगी, हम बहन ने टॉप किया अच्छी बात, लेकिन आपने सोचा मतलब राजस्थान में चौथी रैंक आना, कितने लाख बच्चों ने जो एग्जाम दिया है उसमें अगर कोई चौथे नंबर पे पहुंचता तो कितने लाख बंदों को पार करके वहां पर पहुंचा? किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? पर पढ़ाई का रूटीन, घर का काम भी करना, सब कुछ देख के मतलब इतना नंबर लेके आना, क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है
और मेरी बच्ची ने इतनी मेहनत की है। मैं तो कहता हूँ ऐसी मेहनत सभी बच्चियां करें, लड़के भी करें। और ये मेहनत करने के करे बगैर तो ये काम पॉसिबल होता है नहीं है। ये मेहनत करोगे तभी ये काम होगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी बच्चों को कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। घर का काम हो या ना हो, वो घर वाले अपने आप हैंडल करेंगे, लेकिन वो मेहनत करना बच्चों को काम है। और उनमें उनकी ज़िंदगी भी संवर जाएगी आगे जाके। स्नेहा की मम्मी हमारे साथ है, उनसे हम बातचीत करते हैं। तो क्या लगा जब अब मतलब स्नेहा ने राजस्थान टॉप किया, तो किस प्रकार की खुशी रही आपने? जी हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। जब रिजल्ट चेक किया था तो आपको फोन टीचर का आया, फिर आपने घर पे चेक किया था रिजल्ट? टीचर्स का उन्होंने कहा तो मतलब उन्होंने कहा कि भाई स्नेहा के 99 नंबर आ गए, तो मतलब कितनी खुशी हुई होगी उस टाइम पे हमें तो आपको? बहुत खुशी हुई। और जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार से तैयारी करें? जी हम तो यही कह रहे हैं कि अच्छे से ही पढ़ना, अच्छे से तैयारी करनी और अपने माता पिता का नाम रोशन करना और अपने स्कूल का नाम रोशन करना। तो साथियों, जैसा कि हमने स्नेहा से बात की, स्नेहा की मम्मी से बात की, स्नेहा के पिताजी से बात की, इन्होंने अपना स्कूल तो टॉप किया ही है, इसी के साथ ही राजस्थान में चौथी रैंक हासिल की है। आगे जाके इनकी तैयारी अच्छी रहेगी। और जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वो इस प्रकार से तैयारी करे कि दुनिया वो आपको जान जाए, आपका नाम हर बच्चा जान जाए कि उस लड़के ने या फिर उस लड़की ने इतने नंबर हासिल किए हैं। आपका भी कोई रिश्तेदार या फिर आपका भी कोई बच्चा जिसने इस प्रकार से अचीवमेंट हासिल किया, तो वो हमें कॉल कर सकता है। स्क्रीन पर नंबर है, हम उनका भी इंटरव्यू लेने के लिए उनके घर तक पहुंच जाएंगे। बाकी मेरा नाम था अभिषेक रावत और आप देख रहे थे खबर वाला लड़का मीडिया ग्रुप। मिलता हूं आपको एक और नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।